सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग लॉग के निमसेट के लास्ट 16 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं 2008 से लेके 2023 तक वो सारे डिस्कस करेंगे, जिससे एक आइडिया लग जाएगा कि फ्यूचर में लॉग के किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन अगर प्रॉपरली तुम लोग भी साथ में सॉल्व करते जाओ तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मीन्स फिर इस जितने भी कंसेप्ट यहाँ डिस्कस करेंगे उसके बियॉन्ड फिर एक्सपेक्टेड नहीं होगा एग्जाम में कुछ पूछा जाए। सो स्टार्ट करते हैं निमसेट 2008 के इस क्वेश्चन से। y इज इक्वल टू 0.36, लॉग का बेस 0.25 है और 1/3 स्क्वायर ये एक इन्फाइनाइट जीपी है। तो आई होप इन्फाइनाइट जीपी सबको पता होगी, ए आर स्क्वायर से इन्फाइनाइट तक। कॉमन रेशियो लाई कर रहा है यहाँ पे 1 से -1 के बीच में। इन्फाइनाइट जीपी का सम होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। ठीक है, सो 1/3 का स्क्वायर 1/3 का क्यूब, ये एक इन्फाइनाइट जीपी है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 1/3 है फर्स्ट टर्म दिस, और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? वो कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो भी 1/3 है। सो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, सो 1/3 2/3, so this is finally 1/2. So y is equal to 0.36 log 0.25, और ये क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है। So this is y is equal to 0.36 log 0.25 को क्या लिखोगे? 25/100। 25/100 क्या हो जाएगा? 25/100 is 1/4, 1/4 is 2 की पावर -2। सो ये 2 की पावर -2 हो गया, और ये 1/2 आ रहा है तो 2 की पावर -1। अब लॉग की प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं, x टू द पावर अल्फा कर दो और बेस की पावर बीटा कर दें तो ये जो पावर होती है बाहर मल्टीप्लाई हो जाती है और बेस की पावर बाहर डिवाइड हो जाती है, लॉग x बेस a सिंपली। ठीक है, तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो 0.36 ये -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और -2 से डिवाइड हो जाएगा, एंड दिस विल बी log 2 बेस 2, एंड वी शुड नो कि log a बेस a की वैल्यू 1 आती है। सो ये 1 हो जाएगा और ये इवेंचुअली 1/2 आ रहा है, तो 0.36 इंटू 1/2 दैट इज 0.18। सिंपल आंसर है 0.18, बी इज द आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगेन निमसेट 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। इफ a इज पॉजिटिव, a इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, और यहां पे ये चीज हमें पता है, log x बेस a में जिसका भी लॉग लेते हैं x वो पॉजिटिव होता है, बेस पॉजिटिव होता है और बेस 1 नहीं होता है। और लॉग के क्वेश्चन में डोमेन का खास ध्यान रखना, यहाँ पे a पॉजिटिव दे रखा है, a 1 नहीं है। अच्छा, लॉग का बेस x है तो x भी पॉजिटिव होना चाहिए एंड x 1 नहीं होना चाहिए। ax है तो ax पॉजिटिव होना चाहिए, ax 1 नहीं होना चाहिए। अच्छा, ax अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज a और x दोनों पॉजिटिव हैं, एंड देन a स्क्वायर x भी पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज a स्क्वायर पॉजिटिव है। a स्क्वायर x 1 नहीं होना चाहिए सिंपली। ठीक है, तो x की वैल्यू बतानी है जो उसको सेटिस्फाई करे। तो एक क्वेश्चन फिर से लिखते हैं हम लोग, 2 log a बेस x, और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है निमसेट में, 2 बार आ चुका है क्वेश्चन। और लॉग के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं उनका बेस सेम करा जाता है तभी सॉल्व होता है। और यहां पे देख रहे हो सबके बेस डिफरेंट है, सबके डिफरेंट बेस आ रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी सबने पढ़ रखी है, log a बेस b को हम लिख सकते हैं log a अपॉन log b, या log a बेस b को तुम लिख सकते हो 1 अपॉन log b बेस a। तो लॉग का क्वेश्चन तभी सॉल्व हो सकता है जब सब में बेस सेम आए। तो यहां देख रहे हो सब जगह log a का लिया जा रहा है, तो इस वजह से यहां पे हम इसको रेसिप्रोकल में ले आते हैं। इससे होगा क्या? log
एक्स बेस ए प्लस 1 अपॉन लॉग ए एक्स बेस ए प्लस 3 अपॉन लॉग ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। सिंपल, क्लियर है। अब यहां पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो। हमें पता है लॉग एक्स वाई लॉग एक्स प्लस लॉग वाई होता है। सबके बेस सेम कर लिए हम लोगों ने। सो 2 अपॉन लॉग एक्स बेस ए 1 अपॉन लॉग, यहां पे प्रॉपर्टी लगाएंगे तो लॉग ए बेस ए एंड एक्स बेस ए, यहां पे प्रॉपर्टी लगा दो। सो दिस इज लॉग ए स्क्वायर और लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू 0 एंड लॉग x टू द पावर n होता है n log x, और ये प्रॉपर्टी यहां पे लगा देंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा एंड वी नो कि log a बेस a इज 1। और यहां पे जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है वो रिपीट हो रहा है log x बेस a। log x बेस a को t एज्यूम कर लो, तो यह आ जाएगा 2/t 1 अपॉन लॉग ए बेस ए 1 प्लस टी 3 अपॉन ये 1 हो जाएगा तो इवेंचुअली ये 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हम एलसीएम ले लेंगे t प्लस 1 t प्लस 2, ये 1 प्लस टी और t प्लस 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा t प्लस 2, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा t प्लस 1 इक्वल टू 0। और तुम्हें पता है समथिंग अपॉन समथिंग अगर 0 है तो न्यूमरेटर ही 0 होता है, तो इस केस में हमें ऊपर सॉल्व करना होगा। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस t 3t प्लस 2 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर प्लस t इक्वल टू 0। अब देखो 2t स्क्वायर t स्क्वायर 3t स्क्वायर 6t स्क्वायर 6t 2t 8t 8t और 3t 11t 4 प्लस 4। क्लियर है बात। अब देखो हमें 11 चाहिए 6 और 4 से, तो ये 2 इंटू 2, ये 3 इंटू 2, इसको पूरा सॉल्व करेंगे। सो ये फैक्टराइज होगा 8 और 3 से, तो यहां से कॉमन ले लो तुम 2t, सो 3t प्लस 4 प्लस 1 3t प्लस 4 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आ जाएगी ये 2t प्लस 1 3t प्लस 4 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आ रही है -½ और -4/3, और हमने एज्यूम क्या करा है log x बेस a को t एज्यूम करा है, और log की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, ध्यान रखना। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। log को रिमूव करने का क्या तरीका होता है, a टू द पावर ये कर दें, a टू द पावर -4/3 कर दें, तो x की 2 वैल्यूज आ रही हैं। तो यहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमसे पूछे गए थे, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, तो कितनी आ रही हैं 2। देयर आर 2 वैल्यूज फॉर नंबर ऑफ x। ठीक है, x की 2 वैल्यूज आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये निमसेट 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है बेसिकली। मॉड और एक्सपोनेंशियल बेस्ड है। मॉड x यहां पे -1 से छोटा है तो कहीं पे भी अगर मॉड लगा होता है तो मॉड हमें रिमूव करना होता है, और मॉड की डेफिनेशन क्या होती है, इफ fx इज पॉजिटिव तो ये वैल्यू fx आती है, और अगर fx नेगेटिव होता है तो ये वैल्यू -fx आती है। ठीक है, तो यहां पे देखो मॉड x -1
अगर x प्लस वन पॉजिटिव है तो ये एज इट इज़ x प्लस वन आ जाता है अकॉर्डिंग टू मॉड, और अगर x प्लस वन नेगेटिव है तो विथ माइनस साइन आ जाता है। अच्छा, यहाँ से तुम्हें मिल रहा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन, और यहाँ से मिल रहा है x लेस देन माइनस वन, और दे भी रखा है x लेस देन माइनस वन। इसका मतलब मॉड x प्लस वन क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ x प्लस वन। तो ये वाला मॉड हटा दिया पहले तो हमने, माइनस टू टू द पावर x। अब इस मॉड को हमें हटाना है डिपेंडिंग अपॉन कि अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। तो ये कंसेप्ट भी हम लोग ने एक्सपोनेंशियल के वीडियो में देखा था। अगर हमें टू टू द पावर x का ग्राफ बनाना है, बेस वन से बड़ा है, तो ग्राफ इस तरह से बनता है, दैट इज द ग्राफ ऑफ टू टू द पावर x। और ग्राफिकली अगर देखो तो यहां पे अगर x पॉजिटिव है तो टू टू द पावर x की वैल्यू वन से बड़ी आएगी, और अगर x नेगेटिव है तो टू टू द पावर x की वैल्यू वन से छोटी आएगी और पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो अगर यहां पे दे रखा है x माइनस वन से छोटा है, इट मीन्स x नेगेटिव है, तो ये वैल्यू वन से छोटी आएगी, इट मीन्स ये नेगेटिव हो जाएगा। और मॉड के अंदर अगर कोई चीज नेगेटिव है तो वो विथ माइनस साइन ओपन होती है, तो ये प्लस वन, ये कैंसिल हो जाएगा, टू टू द पावर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टू। और सेम बेस है, अगर a टू द पावर एक्स वन इज इक्वल टू a टू द पावर एक्स टू है, सेम बेस है तो पावर्स भी इक्वेट कर देते हैं, पावर्स भी सेम हो जाती हैं। हेंस माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन मीन्स x इज इक्वल टू माइनस टू। और तुम जाओ तो फिर से रख के यहाँ पे वैल्यू चेक कर सकते हो। और इस केस में चूंकि डायरेक्टली x की वैल्यू पूछी गई थी तो कई स्टूडेंट ने ये करा कि x की डिफरेंट वैल्यूज रख के चेक कर ली। ठीक है, तो वो मेथड भी यहाँ पे लगा सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 2009 निमसेट में, अगेन ये एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, ये क्या है, टू टू द पावर 2a माइनस 3 टू टू द पावर a प्लस 2 प्लस 2 की पावर 5 इक्वल टू 0। अच्छा, यहां पे तुम इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग ने एक्सपोनेंशियल के वीडियो में डिस्कस करी हैं। पावर अगर ऐड हो रही है तो हम इसको ये लिख सकते हैं, सेम बेस में अगर मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो अगर पावर्स ऐड हो रही हैं तो सेम बेस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज फाइनली टू टू द पावर a का होल स्क्वायर, ये 4 ये 12, ठीक है। अब यहां पे तुम एक्सपोनेंशियल विच इज टू टू द पावर a, इसको t एज्यूम कर लो, और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। हेंस ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये 12t, ये 32, 8 और 4 से फैक्टराइज हो जाएगा। तो t की दो वैल्यू आ रही हैं और दोनों ही पॉजिटिव हैं, 4 एंड 8। सो 2 टू द पावर a, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 8 मतलब 2 का क्यूब, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी और 3 आ जाएगी। ये दो इंटीग्रल वैल्यूज आ रही हैं a की, दोनों इंटीजर मिल रहा है, और पूछा गया है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a, तो कितनी आ रही हैं, 2। 2 इज द आंसर, c इज द आंसर सिंपली। क्लियर है? तो आई होप समझ रहे होगे। और ये चीज भी ऑब्जर्व करो, एवरी ईयर 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये एक लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहला काम ये करना होता है लॉग के क्वेश्चन में, डोमेन अप्लाई करो। इसका लॉग लिया जा रहा है और इसका लॉग लिया जा रहा है, जिसका भी लॉग लिया जाता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इट मींस x प्लस 2 x प्लस 4 पॉजिटिव होना चाहिए, एंड x प्लस 2 भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, ये दोनों ही होने चाहिए। ठीक है, x प्लस 2 अगर पॉजिटिव है तो x प्लस 4 को पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ही पॉजिटिव आता है,
और इनइक्वलिटी सॉल्व करना हमें आता है। इसको 0 करेंगे -2 आएगा, इसको 0 करेंगे -4 आएगा। नंबर लाइन में प्लॉट कर लेते हैं, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से पॉजिटिव के लिए क्या मिल रहा है, -4 से छोटा या फिर -2 से बड़ा, और यहाँ क्या मिल रहा है, x -2 से बड़ा। तो ओवरऑल अगर यहाँ से देखो तो डोमेन क्या मिला हमें, x का -2 से बड़ा होना ज़रूरी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, 2 बार आ चुका है निमसेट में सेम क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट चीज होती है, लॉग के क्वेश्चन में हमेशा बेस को सेम करना होता है। तो यहां तो बेस 3 है, x+2 x+4। यहां बेस 1/3 है, जिसको क्या कर लो, 3 की पावर -1 कर लो। √3 को क्या कर लोगे, 3 की पावर 1/2 कर लोगे। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज हमें पता है, अगर बेस की पावर n है तो ये बाहर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/n log x बेस है। सो दिस इज log बेस 3 x+2 x+4। ये -1 बाहर आ जाएगा रेसिप्रोकल में, तो बनेगा -1 ही। ये 1/2 बाहर आएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाता है, 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज एंड log x माइनस log y, इसका फॉर्मूला क्या होता है, log x/y। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो सिंपली। x+2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, x+4। और यहां पे लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी का यूज होगा। और ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थ्योरी में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लॉग में अगर कभी भी कोई इनइक्वलिटी दे रखी है तो बेस पे डिपेंड करती है कि बेस 0 से 1 है कि बेस 1 से बड़ा है। अगर बेस 0 से 1 है तो x1 और x2 में जो ऊपर इनइक्वलिटी दे रखी है उसका रिवर्स हो जाता है, और बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी सेम आती। क्लियर है। और यहां पे देखो बेस क्या दे रखा है, 3, जो कि 1 से बड़ा है, तो लॉग रिमूव करने पे इनइक्वलिटी सेम आएगी, मींस x इज लेस देन 3, 3 से छोटा। और साथ में देखो ऑलरेडी दे रखा है डोमेन क्या है, -2 से बड़ा, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 3 से छोटा, और एवरी आंसर शुड बी अंडर इट्स डोमेन। डोमेन के बियॉन्ड आंसर नहीं हो सकता है, हेंस इट्स आंसर इज -2 से 3। आई थिंक बी इज द आंसर, तो सिंपली इसका आंसर बी मिल रहा है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन निमसेट 2012 का लॉग पे बेस्ड। x दे रखा है log BC बेस a, y दे रखा है log CA बेस b, z दे रखा है log AB बेस c। सबके बेस डिफरेंट हैं। तो log में फंडामेंटल चीज़ ये है कि हमें कुछ भी करके सबके बेस सेम करने होते हैं, तभी कोई फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो 1/1 + x, x क्या है, log BC बेस a, 1/1 + y, y क्या है, log CA बेस b, 1/1 + z, z क्या है, log AB बेस c। ठीक है, अब यहां पे प्रॉपर्टी ये लगाओ, log a बेस b को तुम लिख सकते हो log a/log b। ठीक है, सो 1/log BC log a, 1/1 + log CA log b, 1/1 + log AB log c। अब एलसीएम ले लो तो ऊपर आ जाएगा log a
और नीचे आ रहा है log a प्लस log bc log b log b प्लस log ca log c log c प्लस log ab। ठीक है। अच्छा, log x प्लस log y क्या होता है? log xy होता है। सो ये log a अपॉन log abc log b अपॉन log abc log c अपॉन log abc। log abc एलसीएम ले लूं तो ये log a प्लस log b प्लस log c, यह आ जाएगा log abc। log x प्लस log y प्लस log z क्या होगा? log x y z अपॉन ये भी log abc। कैंसिल होके क्या आ रहा है? 1। 1 इज द आंसर। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन था, इट्स आंसर इज 1 और वैल्यू किसके बराबर आ रही है ये पूछा गया है। सी इज द आंसर। क्लियर है? सो अगेन स्टूडेंट, निमसेट 2012 में एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन है, तो ये ऑब्जर्व कर रहे होगे एक्सपोनेंशियल, लॉग, इस तरह क्वेश्चन एवरी ईयर रिपीट हो रहे हैं, तो इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जानिए। सो एक्सपोनेंशियल में यहां पे क्या दे रखा है? 2 टू द पावर a इज इक्वल टू 3 टू द पावर b इज इक्वल टू c की पावर माइनस c। और यहां पे एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, कहीं पे भी मैथ्स में अगर इस तरह से तीन वैल्यूज बराबर दी जाए तो उसको कुछ कांस्टेंट एज्यूम कर लो, लैम्डा या के वॉटेवर। सो 2 की पावर a लैम्डा है, 3 की पावर b भी लैम्डा है, 6 की पावर माइनस c भी लैम्डा है। लैम्डा इज अ कांस्टेंट। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू बतानी है, तो यहां से तुम क्या कर सकते हो? तुम यहां से 2 की वैल्यू निकाल सकते हो। 2 क्या आ जाएगा? लैम्डा की पावर 1/a। 3 क्या आ जाएगा? लैम्डा की पावर 1/b। 6 क्या आ जाएगा? लैम्डा की पावर या -1/c। ठीक है। अच्छा, 6 को तुम क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3। तो 2 क्या है? लैम्डा की पावर 1/a। 3 क्या है? लैम्डा की पावर 1/b। सो लैम्डा की पावर -1/c, सेम बेस है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 1/a प्लस 1/b। क्लियर है? और बेस हम मान के चल रहे हैं 1 नहीं है, तो पावर्स को इक्वेट कर लेते हैं। 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू -1/c। यहां पे एलसीएम ले लो या फिर तुम इसी साइड ले आओ सब कुछ। ए बी सी एलसीएम हो गया, तो यह आ जाएगा बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी इक्वल टू 0। तो दिस एम्प्लाइज ए बी जो न्यूमरेटर है वो 0 हो जाएगा, सी ए इक्वल टू 0। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू पूछी गई, तो सिंपली सी इज द आंसर। तो आई होप समझ रहे होगे, बेसिक क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर ली तो इस तरह क्वेश्चन आसानी से करे जा सकते हैं। सो अगेन देख रहे हो निमसेट 2012 में तीसरा क्वेश्चन है लॉग पे बेस्ड। x दे रखा है log 5/3। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखो। और y दे रखा है log 25/17। इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है ये डिसाइड करना है। हाँ, इक्वल तो नहीं आ सकता, क्लियरली ध्यान रखना। अच्छा, 25 को एटलीस्ट हम 5 में कन्वर्ट कर लें। 5 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला पता है, 2 बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, ये रिजल्ट हमें पता है कि log b बेस a को तुम लिख सकते हो log b अपॉन log a। तो कोशिश करते हैं दोनों कंपेयर कराने की। तो इसको लिख सकते हैं log 5 अपॉन log 3, और बेस तुम्हारी जैसी मर्जी हो तुम लिख सकते हो, या तुम एज्यूम कर लो बेस 10 है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। और यहां पे y आ रहा है 2 log। पहले दोनों को कोइंसाइड करना होगा, कॉमन बनाना पड़ेगा जिस ग्राउंड पे हम सॉल्व कर पाए।
तो यहां तक हम पहुंचे, लेकिन अब ये 2 गड़बड़ कर रहा है। एटलीस्ट न्यूमरेटर सही कर ले, तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक लगा सकते हैं हम लोग। अगर इसको अंडर रूट लिख ले और यहां 2 मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 इसका स्क्वायर बन के अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? या ये अंडर रूट की जगह तुम 17 की पावर हाफ लिखोगे, हाफ बाहर आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये 2 कैंसिल हो रहा है, क्या आ रहा है? log 5 अपॉन log रूट 17, सिंपल। ठीक है, अब देखो आगे, रूट 17 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये 3 से बड़ा होगा। log रूट 17 log 3 से बड़ा आएगा, बेस 10 एज्यूम करके चल रहे हैं हम, बेस 1 से बड़ा है। ठीक है, अब देखो अगर log 17 रूट 17 इससे बड़ा है, तो ऑब्वियसली जब तुम इसका रेसिप्रोकल लोगे, log 3 छोटा है तो ये आ जाएगा। क्लियर है बात? log 3 बेस 10 ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। अब दोनों साइड तुम log 5 मल्टीप्लाई कर लो, तो देख रहे हो x बड़ा आ रहा है y से, x इज ग्रेटर देन y, सिंपल। तो आई होप ये आइडिया समझ में आया होगा। x ग्रेटर देन y, a इज द आंसर, सिंपल। क्लियर है आई होप सबको? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगेन निमसेट 2013 में, तो कंसेक्यूटिव ईयर में एवरी ईयर लॉग से क्वेश्चन आए हैं, तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है लॉग। log y बेस x 100 दे रखा है, log x बेस 2 10 दे रखा है, वैल्यू ऑफ y बतानी है। तो ठीक है, log x बेस 2 10 है, तो हमें पता है log रिमूव करने का क्या तरीका होता है, 2 की पावर 10 कर दो, ये log रिमूव हो गया। ठीक है, यहां से log रिमूव करना है तो x की पावर 100 कर दो, y आ जाएगा। x के प्लेस पे क्या रख सकते हो? x के प्लेस पे 2 की पावर 10 रख दो, सो ये 2 की पावर क्या आ जाएगा? 1000, सिंपल। 2 की पावर 1000, C इज द आंसर। तो बेसिक सिंपल क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन था हाउ टू रिमूव द log। तो log x बेस a, x को लिख लो a टू द पावर y, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये निमसेट 2014 का क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इसको। सो स्टूडेंट, यहां पे एग्जाम में एक मिस्टेक थी, ये 3y की पावर ln3 नहीं था, ये ओवरऑल 3y टू द पावर ln3। ये क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक थी, इस वजह से कोई सॉल्व नहीं कर पाया था 2014 में इसको। अब क्या दे रखा है? इफ x नॉट y नॉट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, 2x की पावर ln2, 3y की पावर ln3, ln3 की पावर lnx, 2 की पावर lny, x नॉट की वैल्यू हमें बतानी है। तो x नॉट y नॉट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, लाइक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ln का मतलब होता है बेस e, यहां पे तुम दोनों साइड log ले लो बेस e पे, ठीक है। log की प्रॉपर्टी से ये बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ln2 ln2x ln3 ln3x 3y। फिर से log की प्रॉपर्टी लगा दो, lnxy क्या होता है? lnx प्लस lny, ln2 प्लस lnx ln3 ln3 प्लस lny। तो ये ln2 का स्क्वायर
थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, लेकिन पेशेंस सॉल्व करने पे हार्डली 3 से 4 मिनट लगेगा, बहुत ज़्यादा। ln(y), ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी। अब देखो सेकेंड इक्वेशन यहां से निकाल सकते हैं, 3 to the power ln x इज इक्वल टू 2 to the power ln y। 3 to the power ln x इज इक्वल टू 2 to the power ln y। दोनों साइड लॉग ले लो ln, 3 की पावर ln x ln 2 की पावर ln y ln x ln 3 ln y ln 2, ठीक है। यहां तक, यहां से ln y की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि हमें x नॉट निकालना है, x निकालना है। ln y क्या आ रहा है, ln 3 ln x डिवाइड बाय ln 2, ठीक है। उठा के फर्स्ट इक्वेशन यहां पे रख देते हैं, तो ये देखो ये ln 2 का स्क्वायर माइनस ln 3 का स्क्वायर ln 3 ln y क्या आ रहा है, ln y ln 3 ln x डिवाइड बाय ln 2, ठीक है। एंड ये वाला टर्म उधर ले जाओ, माइनस ln 2 ln x सो ln 3 का स्क्वायर ln x ln 2 उधर ले जाओ, ln 2 का स्क्वायर ln x डिवाइड बाय ln 2, ठीक है। यहां से जब कॉमन लोगे तो ये देख रहे हो ln 2 का स्क्वायर माइनस ln 3 का स्क्वायर, यहां से ln x कॉमन ले लो, ln 3 का स्क्वायर माइनस ln 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय ln 2, ln 2 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। अच्छा, यहां से एक माइनस साइन कॉमन ले लो, तो ये भी बन जाएगा माइनस ln 2 का ln 2 का स्क्वायर माइनस ln 3 का स्क्वायर। दोनों ये बराबर नहीं हो सकते, इट मीन्स ये जीरो नहीं हो सकता, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनली आ जाएगा ln x इज इक्वल टू माइनस ln 2 मीन्स ln 1/2, तो x इज इक्वल टू 1/2 मीन्स x नॉट इज इक्वल टू 1/2। दिस इज द आंसर। तो x नॉट की वैल्यू यहां पे आ रही है 1/2, सी इज द आंसर। तो एग्जामिनेशन में मिस्टेक थी, यहां पे पूरे पे ब्रैकेट होना चाहिए, तभी आंसर आ सकता है इसका। और बाय द वे ये क्वेश्चन जेई मेंस का ही था, जेई में पूछा जा चुका था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अगेन 2014 में देख रहे हो, a दे रखा है log 18 बेस 12, b दे रखा है log 54 बेस 24, ab प्लस 5 टाइम्स a माइनस b पूछा गया है। तो यहां पे हमें सिंप्लीफाई करना होगा। a को तुम क्या लिख सकते हो, बेसिकली इसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना होगा, log 18 बेस डिवाइड बाई log 12। अच्छा, 18 को क्या लिखोगे, 18 को लिख सकते हो 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 3 स्क्वायर। 12 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 3 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, log x प्लस log y, 3 स्क्वायर है ये, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप अब प्रॉपर्टी समझ में आ रही होंगी। ये log 2 का स्क्वायर है, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 3, ठीक है। और यहां पे हम एक काम कर सकते हैं कि बेस तुम कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। जैसे अगर हम जब भी ये लिखते हैं log 18 बाई log 12, तो बेस तुम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। आसान करने के लिए बेस को 2 ले सकते हो या बेस को 3 ले सकते हो। तो बेस को हम 2 ले लेते हैं फिलहाल। तो बेस 2 लेने पे तुम्हें पता है log 2 बेस 2 क्या आ जाएगा, 1। सो दिस इज 1 प्लस 2 log 3 बेस 2 अपॉन 2 प्लस log 3 बेस 2, सिंपल, ठीक है।
अब इसी तरह से b को सॉल्व कर लो। b क्या है, log 54 अपॉन log 24। 24 क्या होता है, 8 इंटू 3 मतलब 2 क्यूब इंटू 3। 54 का आधा क्या होगा, 54 का आधा 2, 27 मतलब 2 इंटू 27 मतलब 2 इंटू 3 क्यूब। और यहां पे भी मान लो बेस 2 ही लेंगे, सेम क्वेश्चन में सेम बेस लेना होगा। अब यहां पे प्रॉपर्टी लगा दो तो log 2 बेस 2, 3 क्यूब मतलब 3 बाहर आ जाएगा, log 3 बेस 2 अपॉन 3 log 2 बेस 2 प्लस log 3 बेस 2। ठीक है, log 2 बेस 2 को क्या करते हैं, 1 लिखते हैं। सो 1 प्लस 3 log 3 बेस 2 अपॉन 3 प्लस log 3 बेस 2, और log 3 बेस 2 को t एज्यूम कर लेते हैं, तो सिंपल कर लेते हैं 1 प्लस 2t, t प्लस 2, यह आ जाएगा 1 प्लस 3t, 3 प्लस t। तो a और b की वैल्यू सिंप्लीफाई कर ली हम लोगों ने। अब रखनी कहां पे है, a b, 5 टाइम्स a माइनस b। a क्या है, a है 2t प्लस 1 अपॉन t प्लस 2। b क्या है 3t प्लस 1 अपॉन t प्लस 3 प्लस 5 टाइम्स a माइनस b। a क्या है 2t प्लस 1 अपॉन t प्लस 2 माइनस 3t प्लस 1 अपॉन t प्लस 3, दैट इज b। ठीक है, एक बार चेक कर लो, इसको देख लो ध्यान से। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे पूरा सिंप्लीफाई करके, ठीक है, यहां पे पूरा मल्टीप्लाई करोगे, यहां एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा। अच्छा, नीचे एलसीएम देखो क्या आएगा, t प्लस 2, t प्लस 3, दोनों का एलसीएम t प्लस 2 t प्लस 3 आएगा, और ऊपर सॉल्व करने पे आएगा t स्क्वायर। एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आता है, दैट इज 60 स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3t 5t प्लस 1 माइनस प्लस 5 टाइम्स 2t प्लस 1 t प्लस 3 माइनस 3t प्लस 1 t प्लस 2। तो ये हो जाएगा 60 स्क्वायर प्लस 5t प्लस 1, यह आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 60 70 प्लस 3, एंड दिस इज 3t स्क्वायर प्लस 60 प्लस t 70 प्लस 2। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ठीक है। डिनोमिनेटर फिक्स्ड ही है हमारा, ये आ जाएगा तुम्हारा अंदर माइनस टी स्क्वायर 3 और ये 1, तो ये क्या आएगा माइनस 5t स्क्वायर प्लस 5। सो दिस इज फाइनली t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 ऊपर आ रहा है, और इसको भी मल्टीप्लाई करो तो टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 आ रहा है। तो फाइनली कैंसिल होके क्या आ रहा है आंसर 1। सो इट्स आंसर इज 1। ए इज द आंसर, सिंपल। तो इसका आंसर क्या आ गया, ए। तो आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा अलजेब्रिक कैलकुलेशन थे, लेकिन पेशेंस साथ करने पे आसानी से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये निमसेट 2015 में पूछा गया है। XYZ are 3 consecutive positive integer, 3 consecutive positive integer, x और z दे रखा है,
तो ठीक है, हम ऐसे ले सकते हैं n-1 n+1 n 2 या 2 से बड़ा है, log 1 x प्लस जेड, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा n² - 1 log n² 2 log n, n क्या है, n है y, तो ये क्या आ जाएगा इवेंचुअली 2 log y, 2 log y इज द आंसर, d इज द आंसर, सिंपल। तो सिंपल विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगेन ये क्वेश्चन देख रहे हो, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये तुम्हारा निमसेट 2011 में आ चुका है, फिर से रिपीट हुआ है, नहीं 2011 नहीं 2008 में आ चुका है और फिर से यहाँ पे रिपीट हुआ है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट, थोड़ी वैल्यूज चेंज है, तो एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं इसको। log 2 बेस x, log 2 बेस 2x, log 2 बेस 4x, तो मेन कंसेप्ट क्या होता है, बेस को सेम करना। तो यहां पे सबसे पहला तो काम ये करो कि x पॉजिटिव होगा, x पॉजिटिव है तो 2x 4x पॉजिटिव होगा, x 1 नहीं होगा, 2x भी 1 नहीं होगा, 4x भी 1 नहीं होगा, क्लियर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/log x बेस 2, 1/log 2x बेस 2, 1/log 4x बेस 2, ठीक है। बेस सेम कर लिया। अब सिमिलरली वैसा ही कंसेप्ट है, log x बेस 2, यहां पे log की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, log 2 बेस 2 प्लस log x बेस 2, 1/log 4 बेस 2 प्लस log x बेस 2, ठीक है। log 4 बेस 2 को हम लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर 2 log 2 बेस 2, दैट इज इवेंचुअली 2, और log 2 बेस 2 1 होता है। अच्छा, फिर से इसी तरह से, बस पिछले क्वेश्चन में क्या था, a 2 की जगह a था, इसको t एज्यूम कर लो, सो 1/t 1/1 प्लस t इक्वल टू 1/2 प्लस t। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब t की वैल्यू -2 और -1 और 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t प्लस 2, t प्लस 1, t स्क्वायर प्लस t प्लस 2, तो t स्क्वायर 2 के बराबर आएगा, t स्क्वायर मतलब log x बेस 2, log x बेस 2 क्या हो जाएगा, ±√2, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, log रिमूव करना आई होप सीख गए होगे, 2 की पावर रेस करा देंगे, 2 की पावर ±√2, सो x इज इक्वल टू 2 की पावर ±√2, x इज इक्वल टू 2 की पावर ±√2, तो a इज द आंसर सिंपली। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, a। तो निमसेट 2016 का ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।